आप में और किसी भी बड़े महान आत्मा में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि वो सामूहिक हो गए और आप अपने ही तक सीमित रह गए। इस सीमा को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पार हो जाना। वो पार आपको कर दिया, पर बार बार आप अपने दायरे में बढ़ते जाते हैं, और जब बढ़ते भी हैं तो दायरा बढ़ाते रहते हैं, उसको तोड़ते नहीं। उस दायरे को तोड़ना होगा। जैसे दायरा टूट जाता है तो आप समझ लेंगे कि आप सामूहिक हो जाए। अब इतने लोग काफी हैं मेरे लिए, मुझे इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। इतने ही के प्रकाश में मैं सारे संसार को प्रकाशित कर सकती। लेकिन इतने भी तो जमे हुए हो, सबके दीप डावाडोल चलते हैं, कभी झक से गए, कभी ऊपर आ गए, फिर चले, फिर इधर मुड़ गए, फिर उधर मुड़ गए। इतने दीप अगर बराबर जलते रहे तो दिवाली सज जाएगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन इतने भी जले नहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि बाद में उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं। गहराई से उतरो, सामूहिकता में उतरो, तब आप जग के नेता होंगे। जग के नेता, एक विशेष कम्युनिटी के या विशेष देश के नहीं, लेकिन सारे सामूहिक लोगों के आप नेता। विराट के अंग प्रत्यंग में आप एक एक छोटे छोटे से सेल्स हैं। अब जो जागरूक सेल्स हो गए हैं वो इस जगह बैठेंगे जहां पर कि कार्य सबसे अधिक होता है। जैसे ब्रेन सेल्स है, हृदय के सेल्स हैं, अपने जिगर के सेल्स हैं। अब ये सेल्स जो हैं ये चलते रहते हैं, ये विशेष जागरूक सेल्स हैं। और यही अगर डामाडोल रहे तो उसी तरह से विराट का हाल होगा। जैसे जिस आदमी का लिवर खराब हो, या किसी का ब्रेन खराब हो, या किसी के प्रेम ही नहीं हो, उसके हृदय में ड्राइनेस आ जाए। जो कुछ भी परमात्मा है और जो कुछ भी विराट है, उसके अंग प्रत्यंग आप ही हो। ये आप कभी नहीं सोचते? अगर मेरी छोटी सी उंगली में भी जरा सा भी दर्द होता है तो भी मेरा सारा शरीर दुखित हो जाता है कि नहीं? इसी प्रकार से सोचिए कि थोड़ा सा एक भी सहयोगी अगर गलत रास्ते चलता है तो मेरे अंग प्रत्यंग सारे दुखते हैं। अगर इस तरह से आप सोचने लगे तो आप वाकई में पूरा प्रयत्न करें कि हम सजग होकर के किस तरह से बैठें और किस तरह से अपने गहराइयों में उतरें, गहरेपन में उतरें। सहयोग से पहले मैं ये कहती थी कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर कंडीशनिंग मत करिए, अपना ब्रेन वॉश मत करिए, किताबें मत पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आज सवेरे उठना है, फिर शाम को सोना है, फिर मुझे इस वक्त पूजा करनी है, फिर मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाकर के मुझे हठ योग करने हैं, फिर मैं सर के बल खड़ा होऊंगा, फिर मुझे वो करने का है। ये सब कुछ नहीं करना, सहज में ही पार हो जाओ। पर सहयोग के बाद जब आप पार हो गए, जब परमात्मा के राज्य में आपका प्रवेश हो गया, आप कार्यान्वित हो जाइए। आप उसके बाद आपको कार्यान्वित होना पड़ेगा। अब आपकी संस्थाएं चालू हो गई। जब संस्थाएं चालू हो गई तब आपको कार्यान्वित होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहे। बैठो बेटे, बैठ जाओ। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहते हैं, रोज के आपके धंधे चलते रहते हैं, सब कुछ आपका होते रहता है। राजीव कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है, आना, कम बैक, वेट करो भाई। लेकिन जो असली काम है वो नहीं होता। कल मैं कावल जी जहांगीर में बोलने वाली हूँ। वहाँ जितने आप लोगों को ला सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, वहीं से शुरू करिए। जितने लोगों को ला सकते हैं कल जरूर लाइए। और कल मैं सहयोग पे विशेष तरह से बताऊंगी कितनी प्रचंड शक्ति हमारे अंदर परमात्मा ने दी हुई है और उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। जितने भी लोग आपको मिलते हैं, आप कहना एक बार माँ के पास आके चलो, देखो, चलना होगा। जितने भी लोग हैं, कहना नहीं, वहां आना ही होगा आपको। एडवर्टाइज करने से अधिकतर लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी कोई खोज नहीं है और जो आकर के खोज से जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिलेशंस खुलाएं या अपने पहचान वाले लोगों को जलाएं तो एक एक आदमी के अगर 25 आदमी उनमें से अगर 10 खो भी गए तो भी 10 की वो खबर रख सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइज करने में इधर से कुछ खुर्दा आया, उधर से कुछ खुर्दा आया, उधर से कुछ खुर्दा आया, और उसके बाद में सब पार हो गए, हाँ हम ठंडे हो गए, उसके बाद चले गए और सब खुर्दे खो गए।
मेरी तो मेहनत ऐसी व्यर्थ जाती। इसलिए आप लोग एक एक जो बीच में एक एक पॉइंट है या पिवटल पॉइंट है, वो अगर अपने साथ 25-25 आदमी भी ले आए, जैसे आप इनविटेशन देते हैं शादी ब्याह का, ऐसे सहजों का इनविटेशन दीजिए। और ऐसे लोगों को अगर आप सहयोग में ले आए, उनको लाभ कराएं और उनको देखें, तो आपके हर एक एक आदमी का एक एक बड़ा ग्रुप बन सकता है। अब बैठ के यही सोचो कि कितने लोगों को ला सकते हैं। उनसे कहना एक बार आओ, वहां चलो, और जिनको आपने अभी तक लाया उन सबको लेके आओ। जब कोई बीमार होता है तो उनको आप लेके आ जाते हैं। माँ, ये मेरे पड़ोस के बहन के उसका फलाने का ढिकाने का सगा ससुरा है, उसको आप ठीक करो। सगा, उसको ठीक किया, पार किया, माता जी के पैर तोड़ाए, घंटों यहाँ मेरे पैर पे उसको दे। उसके बाद वो सगा ससुरा गायब और सास भी गायब। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं आते, आप अकेले जीव कभी कभी घूमते नजर आते। ये नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि माँ के पास लाना है, उनको ठीक कराना है, जैसे आप सोचते हैं कि उनका भला करना है, ऐसे भी सोचना चाहिए कि उनका असली भला परमात्मा से ही मिलाने पर होएगा। उनकी असली अच्छाई इसी में होगी, ये नहीं कि सुपरफिशियली आपने कह दिया और काम खत्म। आंतरिक अंदर से महसूस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने इनका कितना अच्छा किया है। क्या ऊपरी ऊपरी सिर्फ इनकी तबीयत ठीक करना और इनको पहलवान बनाने का हमारा कार्य था? अगर हमारे लिए, उनके लिए हम अगर सोचते हैं कि हम नितांतता से उनको कुछ मदद करें या उनको अपनाएं, तो क्या हमने उनको वाकई में असली चीज दी कि नहीं? ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी से कहा आओ तुम्हें हम हीरे जवाहरात देंगे, और जब वो आए तो उनको अपनी कुछ थोड़ा बहुत नकली चीज दे दी, कहने जाओ जाओ जाओ, खीरे तो हम खाएंगे, तुम लोग बैठे रहो। उनको बार बार बुला के लाना चाहिए। आप ही लोग सोचिए, आप कितने लोग माता जी के पास ठीक कराने के लिए हर एक आदमी लाए। क्या हॉस्पिटल कम है? मुझे आप लोगों की क्या जरूरत है? मैं तो हॉस्पिटल में जा सकती हूँ ठीक करने के लिए। पहले आप ये सोचते, हाँ माँ मेरा फलाना बीमार है, उसको मैं लेके आऊंगी, उसको ले आए। माँ इसके उसका आदमी है, वो पागल हो गया, अरे उसको पागल खाने भेजो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उसको भी ले आए, उसको भी ले आए, उसको भी ले आए। ठीक है, ये किस सिलसिले में किया? आपको उनके प्रति बड़ी करुणा आई। अच्छा भाई, आपको करुणा आई, आपने कर, पर अब वो करुणा क्यों खत्म हो गई? उसको ये क्यों नहीं सोचा कि उसको गहरा नहीं बैठाया हमने? आज सब लोग बैठ करके इस बात का मनन करें और इस चीज का पूरा हिसाब लगाएं कि हमने कितने लोगों के साथ किया। मैं तो यहाँ तक देती हूँ कि पिता यहाँ आते, बच्चे नहीं आते। आपके बच्चे कल हिप्पी बन के घूमेंगे, तब लाएंगे माता जी इसका ड्रग छुड़ाओ। ऐसे बहुत मैंने देखे। जब उनके बच्चे रास्ते पे चले गए और ये करने लग गए या चोरी करने लग गए या बीमार पड़ गए, माँ इसको ठीक करो। बेटे मैंने इसकी शक्ल कभी नहीं देखी, ये किसको लाए हो? और वो इसलिए खुद यहाँ जुड़े बैठे हैं कि एजेंसी है, माता जी को हम जानते हैं, चलो भाई तुमको मिला देते। एजेंसी है वो, कोई उसमें नितांतता या गहरापन। एजेंसी लिए हुए हैं, माता जी हाँ उनको जानते हैं, बच्चे से हमको आपको मिला देंगे, चलिए। पागलों की कोई कमी नहीं है, बीमारियों की कोई कमी नहीं है। आप मेहरबानी से बीमार लोग इकट्ठे न करें, लेकिन आपने जिन लोगों को यहाँ लाया है उनको फायदा कराया है, ठीक है, ये भी हमारा एक हृदय है, चलता है। उनको आप लाइए और कहिए गहरे उतरो, गहरे उतरो, गहरे उतरो। पार्टियां में बुलाते हो, खाने पे बुलाते हो, ये करते हैं वो करते हैं, उनके खुशी के लिए शराब भी पिलाते हो। कभी ये भी सोचना चाहिए कि उसको अमृत पान भी देना चाहिए। जो हमने अमृत पाया उसको भी थोड़ा देना चाहिए। चलो इसी की पार्टी करें, हम तो उसका अमृत देंगे। जरा इसको सोचो तो, कितनी आनंद की बात। स्वर्ग में जाने की जरूरत क्या, यही स्वर्ग बन सकता है। किसी किसी के लिए बहुत स्ट्रगल हो जाता है और जिनके लिए नहीं है वो बहुत आसानी से लेते हैं, इसलिए किसी किसी का स्ट्रगल बनाना पड़ता है, नहीं तो वो करते ही नहीं। मनुष्य की खोपड़ी इतनी उल्टी है कि उसका इलाज भी करना पड़ता है। अपनी खोपड़ियां सीधी करे पहले, दूसरे अपने प्रति श्रद्धा और प्रेम और अत्यंत आदर युक्त दृष्टि से देखें कि भाई हम अगर ये हैं अविनाशी तत्व और हमारे अंदर से ये अविनाशी तत्व चैतन्य अगर बह रहा है और ये वास्तविकता है, तो इस ऊंचे जीवन को हमने क्या किया, इस जीव का हमने क्या आदर किया,
इसका हमने क्या उपयोग किया।